ऑल अबाउट गार्डनिंग में खुश आमदीद। डियर मेंबर्स, मैंने 6 दिन पहले मुख्तलिफ़ सीड्स की सीडलिंग की थी विंटर फ्लावर्स की। तो अभी मैं छत पे आया हूँ, तो मैं सोचा आपके साथ कुछ टिप्स और कुछ अपडेट्स जो है शेयर कर दूँ। ये आप देखिए, ये कैलेंडुला यानी गुल शर्फ़ी की सीडलिंग है। और ये देखिए, ये जो क्लार्किया है, इसके भी सीड्स माशाल्लाह से जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ हो रहे हैं। ये डेज़ी है, इसके अभी तक सीड्स नहीं जर्मिनेट हुए। और ये हॉली हुक है, इसका भी एक सीड जर्मिनेट हो गया है। ये आइस प्लांट है, इसके भी सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं। ऐसे ही ये डायंथस है, डायंथस के सीड्स भी ये देखिए जर्मिनेट हो रहे हैं और कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं। ये है, ये एक स्टार डेज़ी है, इसके सीड्स हैं गोल्डन स्टार डेज़ी के। ये देखिए 2-3-5 दिन का ये रिज़ल्ट है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट है। और ये सीड्स जो हैं, ये मुझे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद तारक सदीकी साहब ने अलमरूफ सदीकी गार्डन की तरफ से मुझे गिफ्ट आए थे। तो देखिए सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं और इंशाल्लाह से ये तकरीबन 5 दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा जर्मिनेट हो जाएंगे। आपको जैसा कि पता है ना कि मतलब मुर्गी के नीचे जो अंडे रखे जाते हैं वो 21-22 दिन के बाद ही बच्चे बनते हैं। तो अगर आप उनको रोज़ ही ऐसे उठा उठा के देखोगे बच्चे बने कि नहीं बने, बच्चे बने कि नहीं बने, तो आप अंडे भी ख़राब कर लोगे। बहुत से जो नए दोस्त हैं आजकल वो सीड्स वगैरह लगा रहे हैं, वो रोज़ाना ही चेक करते हैं कि जर्मिनेट हुए कि नहीं हुए। कभी सॉइल को ऐसे किया, कभी वैसे कि कुछ ना करें। ये बाल मिट्टी में लगाए हैं, बाल मिट्टी में लगाने के बाद इसके ऊपर पत्तों की खाद या कोई भी आप सैंड जो है आम इस्तेमाल होने वाली रेत हो वो आप डाल दें, कुछ भी डाल दें नरम मीडिया, तो इंशाल्लाह से ये जर्मिनेट हो जाएंगे। बार बार देखने से आप प्लांट्स जो है ख़राब कर लेते हैं, इनको ख़राब मत करें। मौसम है अब सर्दी और रात को ठंड होती है, दिन में ज़रा टेम्परेचर है। ये बेहतरीन वक्त है पंजाब भर में सीडलिंग करने का। तो इंशाल्लाह से आप भी सीडलिंग करें और प्यारे प्यारे फूल हासिल करने के लिए, अपने गार्डन को चार चांद लगाने के लिए जितने भी आपके पास सीड हैं लगा दें। और उनको डेली की बेस पे सिर्फ आपने नमी चेक करनी है। ये देखिए, जैसा कि ये पॉट है, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा नमी महसूस हो रही हो, आप ऐसे शावर की मदद से हल्का सा इनको शावर करें। अगर आपके पास शावर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप प्लास्टिक की कोई भी बोतल लें नेस्ले वगैरह की, लेने के बाद आप उसके आगे 2-3 सुराख कर लें, तो वो भी आपका शावर बन जाएगा। ठीक है। सीडलिंग को आपने मग बार बार के पानी नहीं देना, ना ही लोटों की मदद से पानी देना, जैसे कि हम मग बार बार के पानी देने के आदी होते हैं। तो आपने शावर की मदद से ऐसे आराम आराम के साथ इनको शावरिंग करनी है। ये देखिए, ये दीवार के साथ रखे हुए हैं। जो चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको अपने बराह रास्त धूप से बचाना है। या देखिए आप, ये दीवार वहाँ तक, यहाँ तक अभी ये देखिए यहाँ तक साया है, इसके बाद ये धूप शुरू हो रही है, यानी कि यहाँ पर रोशनी है, ऊपर सूरज की रोशनी है, लेकिन दीवार की वजह से क्या है कि ये देखिए ऐसे यहाँ पे बराह रास्त इनके ऊपर धूप नहीं आ रही, बल्कि छन छन कर रोशनी आती है। ये देखिए मेरे क्लार्किया के सीड्स माशाल्लाह से सारे जर्मिनेट हो रहे हैं। बहुत ही प्यारा मंजर है। कैमरा जो है ना इसकी खूबसूरती को कैच नहीं कर पा रहा जितनी ये मुझे मज़ा दे रहे हैं। आप भी सीलिंग करें और खूब अच्छे अच्छे से सीलिंग करें। बहुत शुक्रिया।